हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का फर्स्ट टॉप चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की 2 प्रोसेस हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशंस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पहले पॉइंट में आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर हमारे क्या हैं? 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पुंकेसर में कोई भी एक भाग उपस्थित होता है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स है पपीता है। ओके, इस पपीता भाग में आता है। सेकेंड है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। ये हमारा भाग है, इसमें मेल फीमेल दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं, जिसे स्त्री केसर या गैनोशियम पार्ट्स कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल गुड़हल और मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर देख सकते हैं, एक फ्लावर का फिगर है, उस फिगर में दे रखे हैं। नीचे सबसे लोअर सरफेस में बादल हैं जो ग्रीन कलर के हैं। सेकेंड पोर्शन में कलरफुल हैं जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, यानी करोला पार्ट्स हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारा इंडोशियम है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जिसमें परागकोश और पॉलिन ग्रेन है। फोर्थ पार्ट गैनोशियम पार्ट है, जिसमें वह 3 पार्ट्स हैं। अपर सरफेस में मुख्य रूप से वर्तिकाग्र है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो आता है नेक्स्ट पॉइंट में है वर्तिका है, और नीचे भाग में हमारी प्रेजेंट होती है, जिसे हम गैनोशियम यानी अंडक पार्ट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन के पूर्व में क्या होते हैं। तो पहला आता है, नेक्स्ट में आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट टाइम में स्टडी किसने की थी? नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक द्वारा पुष्पों में फर्स्ट टाइम में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। ये नीलियम और फ्लेटिलिरिया नामक प्लांट में देखी गई थी, जिसमें कोशिका जब में 2 मेल गैमेट्स आपका फ्री होते हैं। इसमें एक मेल गैमेट्स होता है जो फर्स्ट एग सेल से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, एंड सेकेंड ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर प्राइमरी भ्रूणपोष बनाते हैं, जिसे हम त्रिशल्यन कहते हैं। इस बार एंजियोस्पर्मी प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट बार और उसे सेकंड कहते हैं। इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो लघु बीजाणु, यानी हम नेक्स्ट में क्या जानते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है परागकण के, यानी लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरोजेन। परागकण के निर्माण होने की प्रक्रिया को पराग कोषों के परागकणों के एक निर्माण को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जो चतुष्टक कहलाते हैं, और प्रत्येक कोशिका में एक लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मुख्य रूप से हमारा क्या आता है? भ्रूण पोष जो हमारा दे रखा है, त्रिगुणित संरचना होती जो भ्रूण के पोषण के प्रदान करती है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, जिसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सेकंड होता है सेलुलर भ्रूणकोष, जिसे हम कोशिकीय भ्रूणकोष कहते हैं। तीसरा हमारा है माध्यमिक भ्रूणकोष, जिसे हिलोवेलर भ्रूणकोष कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड, जैसे फॉर द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो दिए हैं 100% ऑफ द क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला पॉइंट दे रखा है असंग जनन। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जो लैंगिक जनन के अनुरूप काम करता है, जहाँ पर बिना निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इस असंग जनन कहते हैं। असंग जनन की खोज विंकलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट आता है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी की फर्स्ट टाइम में स्टडी किसने की? पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी ने भ्रूणपोष की खोज की। भ्रूणपोष एक से अधिक बीजों में भ्रूण पाने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये बहुभ्रूणता एंटोनी वान लुवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम में संतरी में देखी थी, जिसे नींबू में कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अनिषेक फलन क्या? पार्थिनोकार्पी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल क्या होता है? केला और अंगूर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपयुग्मन आता है। अपयुग्मन में क्या दे रखा है? ये एक सेल को छोड़कर भ्रूण कोष में कोई भ्रूण से बदल जाता है, जैसे इलियम होता है। अपबीजाणुता एपोस्पारी, यानी न्यू सेलस के बिना अर्धसूत्री विभाजन से निषेचन का पूर्ण भ्रूणपोष बन जाता है, उसे पार्थियम कहते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में हमारे पास आता है जिसे हम बीज और फल कहते हैं। बीज एल्बुमिनस भ्रूण में उपस्थित उदाहरण है जैसे गेहूं और मक्का यानी मोनिकोटिलेडन होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, अथवा हम गैर एल्बुमिनस भ्रूण कोष अनुपस्थित होता, फॉर द एग्जाम्पल मूंगफली और फली हो सकते हैं। काली मिर्च तथा गेहूं के बीज बीजांड का अपशिष्ट भाग होते हैं जिसे हम परिभ्रूण कोष कहते हैं। फल गूदेदार होता है, उदाहरण में आम संतरा होते हैं। सूक्ष्म फल का उदाहरण होता है मूंगफली और सरसों होते हैं। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कंप्लीटली करिए। ओके, थैंक्स।